भाजपा वाला अगर अड़ंगा नहीं लगाए, हम कह रहे हैं कल सरकार गिर जाएगी। अब बहुत बात इसके अंदर का है, नीतीश कुमार को नहीं पता है, चाहे हो सकता है पता हो, तेजस्वी यादव अंदर ही अंदर जदयू को तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। वो जानते हैं कि नीतीश कुमार ऐसे माहिर खिलाड़ी हैं जिनको मोदी नहीं हरा पाए। भाई, अमित शाह के लिए कहा जाता है कि अमित शाह जब चुनाव का काउंटिंग होता है तबे विधायक खरीद लेते हैं, तबे सेटिंग हो जाता है। वो अमित शाह नीतीश कुमार को फोन करके पूछ रहे थे कि सुनिए ना, आप जाने वाले हैं क्या, कहीं इससे हैसियत का अंदाजा लगाइए। तेजस्वी यादव अपनी जिंदगी में पछताएंगे इस गठबंधन के लिए, यह हम भविष्यवाणी कर रहे हैं आज। तेजस्वी यादव अगर नेता प्रतिपक्ष रहते 2025 में मुख्यमंत्री बनने से उनको कोई नहीं रोक सकता था, लेकिन नीतीश कुमार के साथ जाना उनकी पॉलिटिकल जर्नी की, उनके राजनीतिक जीवन का सबसे बड़ा भूल था। ये उनको समझ में आएगा कि तेजस्वी यादव का सरकार में डे फर्स्ट से कुछ नहीं चला है। वो ट्रांसफर पोस्टिंग अपने विभाग का नहीं करा पाए हैं, दूसरे का छोड़ दीजिए। तो जो उप मुख्यमंत्री 43,000 करोड़ का रकम लेकर सरकार चला रहा है, उस ट्रांसफर नहीं करवा पा रहा है, तो उसकी क्या हैसियत है सब लोग जान गए हैं। तेजस्वी यादव का रात में हमको लगता है पसीना छूट जाता होगा, 3 डिग्री में भी तर पसीना छूटा होगा कि बाप रे बाप कैसे मुख्यमंत्री बनेंगे हम। और इसका यही परिणाम है कि सुधाकर सिंह के पास लिया गया है। और अशोक चौधरी के बयान का जिक्र किया आपने। अशोक चौधरी से रांची में पत्रकार पूछते हैं कि भाई साहब, क्या 2025 में तेजस्वी यादव बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे? और अशोक चौधरी कहते हैं रांची में कि हमको 2 घंटा बाद बिहार जाना है और हमको पता नहीं है कि हम सकुशल बिहार पहुंच पाएंगे कि नहीं। जदयू का जो विधायक 2020 में चुनाव जीता, वो कैसे जीता? वो जीता आरजेडी का विरोध करके, लालू के जंगल राज का जिक्र करके। अब नीतीश कुमार गठबंधन कर लिए उसी लालू के जंगल राज से जिसका उन्होंने विरोध करके पहली बार मुख्यमंत्री की कुर्सी अपनाया था। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री कैसे बने? लालू यादव के राज का विरोध करके बने थे ना जी। तो जो आपका बेस है, आप उसको चैलेंज कर रहे हैं कि नीतीश कुमार के सामने तेजस्वी यादव लेट कर मुजरा कर रहे हैं। उनको पता है कि अगर वो मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, देखिए लालू यादव मुख्यमंत्री अब नहीं बना सकते हैं किसी को बॉस। लालू यादव गए थे प्रचार करने के लिए दरभंगा में, आपको याद होगा कुशेश्वर स्थान में क्या हश्र हुआ, सबको पता है। तो तेजस्वी यादव को पता है कि नीतीश कुमार एक उनका ऐसा छवि तो है कि मुख्यमंत्री लोग उनको बनाकर रखा है, तो वो बना सकते हैं। जदयू वाला डरा रहा है, जोर से बोलता है समझवा की ना, तेजस्वी की पार्टी सट से डर जाती है, उनको लगता है बाप रे बाप कुछ गड़बड़ हो जाएगा। सेम हुआ सुधाकर सिंह का पहला और दूसरा बयान आया था, मोहित जी आप याद करिए। आरजेडी वालों ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। जब जदयू वालों ने इस पर आवाज उठाया, तब आरजेडी के धीरे धीरे कुछ निकला कि नहीं नहीं बोलना चाहिए ये वो। और नीतीश कुमार सूत्र तो यही कह रहे हैं कि बातचीत कर रहे हैं, भाजपा वाला नहीं मान रहा है। भाजपा वाला कह रहा है कि भाजपा का मुख्यमंत्री होगा और उनको ऑफर दिया गया है राज्यपाल का। यहीं पर बात फंसी है। तेजस्वी यादव का हमको लगता है सुपड़ा अब साफ है। तो जदयू की तरफ से तेजस्वी यादव को एक प्रकार से डराया जाता है। कहा जा रहा है कि तेजस्वी यादव पर दबाव बनाने के लिए जदयू के नेता अब खुले तौर पर बोलने लगे। उधर झारखंड में जाकर जो नीतीश कुमार के बेहद करीबी कहे जाते हैं अशोक चौधरी, वो कहते हैं कि 2025 का बात तो छोड़ दीजिए, क्योंकि 2025 में क्या होगा यह सब कुछ तो भविष्य बताएगा। मतलब कि एक प्रकार से इशारे में ही तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाने से इनकार कर दिया। और इसके बाद से सुधाकर सिंह पर तेजस्वी यादव की कार्रवाई होती है। आगे इसी पर चर्चा करेंगे कि क्या जदयू तेजस्वी यादव पर हावी हो चुकी है, जदयू तेजस्वी को डरा रही है, तेजस्वी डर रहे हैं और केवल दबाव में अब सब कुछ मानने के लिए तेजस्वी तैयार हो गए हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए प्रसाद जी मौजूद हैं। मेरा नाम मोहित कुमार सिंह है और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। सबसे पहली बात कहा जा रहा है कि तेजस्वी डर गए हैं। अब उनको लग रहा है कि फिर जो 6 महीना 5 महीना जो सत्ता का मलाई मिला वो खत्म हो जाएगा। जदयू के प्रदेश अध्यक्ष का बयान आता है मोहित जी, और वो कहते हैं कि हम अपने मूलभूत सिद्धांत से समझौता नहीं करेंगे, चाहे हमारा गठबंधन किसी भी दल के साथ हो। और राजनीतिक पंडित लोग बोला कि ये वो इनडायरेक्टली आरजेडी को बोले हैं। उसके बाद कल समाधान यात्रा पर नीतीश कुमार का बयान आता है कि धर्म से हम लोगों को कोई मतलब नहीं है। और रातों रात सुधाकर सिंह के पास कारण बताओ नोटिस जारी होता है और लिखा जाता है कि आपने आरजेडी का और कई वर्ग का बहुत आहत किया है भावनाओं का। आपको ये बताना पड़ेगा कि आपको क्या आपका कारण था ये बोलने का, और क्यों आप पर कठोर अनुशासनात्मक कार्रवाई नहीं की जाए। इसका 2 मतलब है। पहला मतलब यह है कि तेजस्वी यादव, हम आपको बताते हैं लगातार बोलते आ रहे हैं कि नीतीश कुमार के सामने तेजस्वी यादव लेट कर मुजरा कर रहे हैं। उनको पता है कि अगर वो मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, देखिए लालू यादव मुख्यमंत्री अब नहीं बना सकते हैं किसी को बॉस। लालू यादव गए थे प्रचार करने के लिए दरभंगा में, आपको याद होगा कुशेश्वर स्थान में क्या हश्र हुआ, सबको पता है।
तो तेजस्वी यादव को पता है कि नीतीश कुमार एक उनका ऐसा छवि तो है कि मुख्यमंत्री लोग उनको बनाकर रखा है तो वो बना सकते हैं। और जब कल खुद नीतीश कुमार ने बोल दिया तब मजबूरी हो गई थी। और याद करिए कल हम और आप यहीं बैठकर यही बात बोल रहे थे कि शरद यादव के निधन पर लालू यादव को बोलने का समय है और सुधाकर सिंह पर बोलने का समय नहीं है। इसका मतलब यह है कि क्या लालू यादव सुधाकर सिंह को सपोर्ट कर रहे हैं। और जब यह बात पहुंची तो उन लोगों को लगा कि अब नीतीश कुमार गच्चा दे जाएंगे। आप तमाम मीडिया हाउसेज जो अच्छे अच्छे प्रतिष्ठित मीडिया चैनल हैं उनको खोलिए, हर जगह इस बात का डिबेट चल रहा है कि नीतीश कुमार पलटी मारने वाले हैं, उनका भाजपा से बात चल रहा है। अब ये सब तो तेजस्वी यादव भी सुन रहे होंगे। अब तेजस्वी यादव का दिमाग हो गया है खराब। उनको लग रहा है कि अगर ये आदमी पलटा तो हम तो मुख्यमंत्री बनने से रहे। उसके बाद उन पर कितना केस है जमाना जानता है मोहित जी। और उसके बाद अगर वो सुधाकर सिंह पर एक्शन नहीं लेते तो एकदम गड़बड़ हो जाता। लेकिन इसका एक और पक्ष है, यहां चल रहा है चूहे और बिल्ली का खेल। जदयू वाला डरा रहा है, जोर से बोलता है समझवा की ना। तेजस्वी की पार्टी सट से डर जाती है, उनको लगता है बाप रे बाप कुछ गड़बड़ हो जाएगा। सेम हुआ था सुधाकर सिंह का पहला और दूसरा बयान आया था मोहित जी, आप याद करिए। आरजेडी वालों ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। जब जदयू वालों ने इस पर आवाज उठाया तब आरजेडी के धीरे धीरे कुछ निकला कि नहीं नहीं बोलना चाहिए ये वो। तो आप समझिएगा इस बात को कि ये दिक्कत ये है कि आरजेडी वाला को जदयू वाला डरा रहा है और आरजेडी वाला डर रहा है कि हमारा नेता मुख्यमंत्री नहीं बन पाएगा। तेजस्वी यादव का रात में हमको लगता है पसीना छूट जाता होगा, 3 डिग्री में भी तर पसीना छूटा होगा कि बाप रे बाप कैसे मुख्यमंत्री बनेंगे हम। और इसका यही परिणाम है कि सुधाकर सिंह के पास लिया गया है। और अशोक चौधरी के बयान का जिक्र किया आपने। अशोक चौधरी से रांची में पत्रकार पूछते हैं कि भाई साहब क्या 2025 में तेजस्वी यादव बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे। और अशोक चौधरी कहते हैं रांची में कि हमको 2 घंटा बाद बिहार जाना है और हमको पता नहीं है कि हम सकुशल बिहार पहुंच पाएंगे कि नहीं। मतलब ये कि फ्यूचरिस्टिक बात पर हम क्या बोले, इसका मतलब क्या होता है। आपके नेता कहते हैं कि 25 में हमारा नेतृत्व करेंगे तेजस्वी यादव, ये नीतीश कुमार का बयान है। तब अशोक चौधरी ने यह बयान क्यों नहीं दिया वहां पर। इसका मतलब यही है कि उस बयान के बाद कोई बात इलो में हुई है। और बात यह हुई है कि अब तेजस्वी यादव से मोह भंग हो गया है। नीतीश कुमार को समझ में आ गया है कि जो उन्होंने किया था वो गलत है। और नीतीश कुमार सूत्र तो यही कह रहे हैं कि बातचीत कर रहे हैं। भाजपा वाला नहीं मान रहा है, भाजपा वाला कह रहा है कि भाजपा का मुख्यमंत्री होगा और उनको ऑफर दिया गया है राज्यपाल का। यहीं पर बात फंसी है। तेजस्वी यादव का हमको लगता है सुपड़ा अब साफ है। नीतीश कुमार के बारे में एक और बात कही जाती है कि कुछ भी होता है तो वो अपना सर पर नहीं लेते हैं। हाँ। जैसे भाजपा के साथ सरकार गिरा तो अगर कहेंगे ललने बाबू बैठे हैं सब करवाए तो दूसरा पर डाल देते हैं बतिया को। अब कहा जा रहा है कि अशोक चौधरी नीतीश कुमार के इतने करीबी हैं कि 24 घंटा मिलना जुलना जो भी कुछ होना है नहीं होना है इन लोगों के साथ बैठकर नीतीश कुमार तय करते हैं। अब ये लोग आकर बयान दे रहा है तो कहा जा रहा है कि खिचड़ी पक गया है। अशोक चौधरी का बयान का मतलब ही मोहित यही है कि उनको सीधा नीतीश कुमार ने यह कहा है बोलने के लिए। अशोक चौधरी आपके जो वित्त मंत्री हैं हमारे विजय चौधरी, ये लोग नीतीश कुमार का साया है, लेफ्ट राइट का साया। अगर ये लोग कोई बयान दे रहा है, कहीं समाधान यात्रा पर देख लीजिएगा, भले तेजस्वी यादव नहीं है लेकिन विजय चौधरी है वहां पर, आप गौर कर लीजिए। तो ये लोग अगर कोई बयान दे रहे हैं तो इसका मतलब यही है कि यही है। आप समझ लीजिए इस बात को। तेजस्वी यादव को दबाकर जदयू वाले रखे हुए थे डे फर्स्ट से। आप समझिएगा, हम लोग मीडिया में चर्चा करते हैं कि तेजस्वी यादव को बहुत बड़ा बड़ा मंत्रालय मिल गया है, लेकिन निगरानी किसके पास है याद रखिएगा। याद रखिएगा पुलिस वाला विभाग किसके पास है। तो नीतीश कुमार पैसा से तो ऊपर उठ चुके हैं ना, 20 साल मुख्यमंत्री रहे हैं तो साहब, तो उनको तो पैसा से मतलब नहीं है। उनको जिस बात से मतलब है ना कि आप करिए घोटाला, भेजते हैं निगरानी को आपके यहाँ, समझ में आ जाएगा आपकी क्या आपका हैसियत है। तो जदयू का पूरा प्लान फिक्स हो चुका है। और इसमें सबसे बड़ी बात क्या है कि तेजस्वी यादव का सरकार में डे फर्स्ट से कुछ नहीं चला है। वो ट्रांसफर पोस्टिंग अपने विभाग का नहीं करा पाए हैं, दूसरे का छोड़ दीजिए। तो जो उप मुख्यमंत्री 43,000 करोड़ का रकम लेकर सरकार चला रहा है, उस ट्रांसफर नहीं करवा पा रहा है, तो उसकी क्या हैसियत है सब लोग जान गए हैं। तो नीतीश कुमार ऐसे गेमर हैं, ऐसा खेलते हैं, ऐसे खिलाड़ी हैं जिनको कोई नहीं समझ सकता है। और अब तेजस्वी यादव इस खेल में फंस गए हैं। थोड़ा दिक्कत यह है कि नीतीश कुमार भी फंसे हुए हैं। नीतीश कुमार फंसे ये हैं कि भाजपा वाला अब उनको मुख्यमंत्री बनाने को तैयार नहीं है और इसी बात पर बात चल रही है। और आपने बिल्कुल ठीक कहा, अब जिस दिन नीतीश कुमार पलटेंगे, भाजपा के पास जाएंगे, वो मंच पर चढ़ेंगे और बोलेंगे कि हम तो चाहते ही थे कि सरकार चले, ललन बाबू सरकार बदलवा दिए। और ललन बाबू जी सर कह देंगे, क्या ललन बाबू तो मजबूरी है कहना। तो यही होने वाला है। तेजस्वी यादव का खेल अब खत्म होने वाला है। वो चाहे कितना भी डांस कर लें, कितना भी मुजरा कर लें, वो सरकार में नहीं रहेंगे। कितना भी सरकार वाला सब माहौल बना ले कि सब कुछ ठीक है, असलियत ये है मोहित जी की कुछ भी ठीक नहीं। अब आखिरी सवाल रहेगा कि राजद में बस इसी आस पर राष्ट्रीय जनता दल जदयू के साथ ही तेजस्वी मुख्यमंत्री बनेंगे। खूब इसको लेकर उसके नेता भी बोलते रहे, विधायक भी बोलते रहे कि कबो कहा गया 3 महीना में बन जाएंगे, कभी कहा गया 6 महीना में बन जाएंगे, तब नीतीश कुमार खुद ही कह दिए 2025 में बनेंगे। अब तो उम्मीदें खत्म हो रहा है, तो अब क्या होगा। ये बेमेल गठबंधन है मोहित जी, आप इसको तय से समझिएगा।
जदयू का जो विधायक 2020 में चुनाव जीता वो कैसे जीता? वो जीता आरजेडी का विरोध करके, लालू के जंगल राज का जिक्र करके। अब नीतीश कुमार गठबंधन कर लिए उसी लालू के जंगल राज से जिसका उन्होंने विरोध करके पहली बार मुख्यमंत्री की कुर्सी अपनाया था। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री कैसे बने? लालू यादव के राज का विरोध करके बने थे ना जी। तो जो आपका बेस है आप उसको चैलेंज कर रहे हैं। तो बात समझिएगा, ये आपने जो कहा ना, ये कहीं भी फीटिए नहीं बैठ पाएगा। जदयू का विधायक सब खुश नहीं है। जो आदमी जदयू का आरजेडी के विरोध में वोट मांगकर जीता है वो आरजेडी के साथ चल जाएगा तो अगला बार उसको वोट मिलवे नहीं करेगा जी। ओकरा बाद ये बात नीतीश कुमार भी मोहित जी जानते हैं। नीतीश कुमार बुढ़बाक थोड़ी है भाई। नीतीश कुमार 20 साल एक कुर्सी पर बैठ, 20 साल कोई विधायक नहीं रह पाता है। एक आदमी 20 साल से मुख्यमंत्री है। सबसे बड़ी बात है कि तेजस्वी यादव को इन लोगों ने मुख्यमंत्री का लॉलीपॉप दिया। अब समझिए एक बात को, तेजस्वी को यह लगा कि नीतीश कुमार का उम्र खत्म हो गया, राजनीति का लास्ट पारी खेल रहे हैं, हमको बनाइबे करेंगे। और नीतीश कुमार को यह लगा कि तेजस्वी यादव को यह लग रहा है कि हम आखिरी पारी खेल रहे हैं, लेकिन उनको तो प्लान नहीं पता था। भाजपा वाला अगर अड़ंगा नहीं लगाए, हम कह रहे हैं कल सरकार गिर जाएगी। अब बहुत बात इसके अंदर का है। नीतीश कुमार को नहीं पता है, चाहे हो सकता है पता हो, तेजस्वी यादव अंदर ही अंदर जदयू को तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। वो जानते हैं कि नीतीश कुमार ऐसे माहिर खिलाड़ी हैं जिनको मोदी नहीं हरा पाए। भाई अमित शाह के लिए कहा जाता है कि अमित शाह जब चुनाव का काउंटिंग होता है तबे विधायक खरीद लेते हैं, तबे सेटिंग हो जाता है। वो अमित शाह नीतीश कुमार को फोन करके पूछ रहे थे कि सुनिए ना, आप जाने वाले हैं क्या, कहीं इससे हैसियत का अंदाजा लगाइए। राजनीतिक चाल होता है अनुभव से, और नीतीश कुमार के पास जितना अनुभव है मोहित जी, वो अनुभव तो तेजस्वी के पास और मौजूदा में आरजेडी के पास नहीं है किसी के पास। और जो 2-3 लोग के पास है वो एक्टिवली अभी एक्टिव पॉलिटिक्स में नहीं है। तो बात यही है मोहित जी कि नीतीश कुमार फंसाए पहले तेजस्वी यादव को। और उस एक और बात समझिए, ये बात नीतीश कुमार को पता था कि ये गठबंधन नहीं चलेगा। ऐसा हो ही नहीं सकता है कि दो सबसे बड़ी विपक्ष की पार्टियां कभी एक हो जाए। वो वक्त का मांग था, वो चले गए होंगे, वो छोड़ दीजिए उस बात को। अरे भाई चर्चा तो ये चल रहा है कि डिप्टी सीएम कौन बनेगा, सुशील मोदी के नित्यानंद राय। अब इसका क्या जवाब दिया जाए? तो सुशील मोदी आरजेडी के थोड़ी हैं, नित्यानंद राय आरजेडी के थोड़ी हैं। तो भाई समझिए बात हो गया है। और सुनिए ना कि इस देश का गृह मंत्री यह अंदाजा नहीं लगा पाया कि अगले दिन सरकार बदलने वाली है। इस देश का माना ये भारत में कितना राज्य है, उसका गृह मंत्री अमित शाह को पता नहीं चल पाया कि कल बिहार में सरकार बदलने वाला है। तो तेजस्वी यादव को कैसे पता चल जाएगा? नीतीश कुमार खिलाड़ी हैं, खेल खेल दिए हैं, तेजस्वी यादव उसमें उलझ गए हैं। तेजस्वी यादव अपनी जिंदगी में पछताएंगे इस गठबंधन के लिए, यह हम भविष्यवाणी कर रहे हैं आज। तेजस्वी यादव अगर नेता प्रतिपक्ष रहते 2025 में मुख्यमंत्री बनने से उनको कोई नहीं रोक सकता था। लेकिन नीतीश कुमार के साथ जाना उनकी पॉलिटिकल जर्नी की, उनके राजनीतिक जीवन का सबसे बड़ा भूल था, जो उनको समझ में आएगा। बाकी अब बिहार में राजनीति गरमाई हुई है, महागठबंधन में कैसे धीरे धीरे पारा बढ़ता जा रहा है, यह सब कुछ देखते रहिए। आगे जो भी होगा सब कुछ जानकारी तो हम आप तक पहुंचाएंगे। आप जनता एक्शन के साथ बने रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।